जय हिंद। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा मैथ्स के अंदर। आज आगे की प्रॉब्लम देखेंगे। चैनल पे जो पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि उनके पास सारे नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहेंगे। और जो पहली बार आए वो वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, तभी उनकी ठीक से समझ में आएगा और नोट्स बना लेंगे। ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट का ये अंतिम वीडियो रहेगा और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल में कोई राशि है जो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो पहले आपको पता है कि राशि है कितनी, अमाउंट है कितनी, तो आप लेट एन अमाउंट बी इक्वल टू ₹100। कितनी मान ले बोलो, 100। देन कितनी हो जाती फिर वो, देन कितनी हो जाती, 20 टाइम्स, देन डबल हो जाती है, देन डबल इन कितने ईयर में, 20 ईयर्स में, है ना। तो डबल होने का मतलब यहाँ पर 100 थी तो यहाँ कितनी हो गई, ₹200। बताइए ये P की वैल्यू है, ये अमाउंट हो गया ₹200। तो यहाँ से ऐसा ही कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल। सो वी गेट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 200 to 100 become 100। ओके, अब देखिए ऐसा ही कितना है 100, प्रिंसिपल कितना है 100, रेट कितना है, रेट पूछ रहा है वो आपसे तो आर की वैल्यू लगा दीजिए। टाइम कितना है, अपॉन बोलो कितना, ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल, 25 जब 100। रेट हमारे पास में कितनी आ गई फाइंड होके, 5%। वो दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा हाउ मेनी बिकम्स विल इट, हाउ मेनी बिकम्स, वो हाउ मेनी विल इट बिकम्स इन 4 ईयर, 4 टाइम्स, है ना। कितने साल में वो 4 गुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहा वो, है ना। कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल तो आपका 100 ही है, ये अब 100 P तो 100 रहेगा, लेकिन अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी, 400। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 300। अब 300 इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है 100 इंटू रेट कितनी है 5% टाइम T अपॉन कितना 100। ये दोनों यहाँ से कैंसिल और 5 से या 30, टाइम इज इक्वल टू 60 ईयर। कॉपी कर लीजिए। रब कर दें। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 2। A sum of money becomes triple in 5 years. A sum of money becomes in Triple in 5 years. ट्रिपल इन 5 ईयर्स। एक धन है वो 5 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो धन को कितना मान ले, 100, है ना। प्रिंसिपल को कितना मान ले बोलो, 100। तो अमाउंट कितनी हो गई, 300। तो ऐसा ही कितना हो गया, 200। तो 200 इक्वल टू P कितना है 100, रेट फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है अपॉन 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो टाइम रेट कितनी आ गई 40%। आगे उसने क्या पूछा आपसे, With the rate of simple interest. In how many years? वही पूछ रहा, वापस फिर से वही क्वेश्चन है। अब की बार भी आपसे टाइम पूछ रहा वो इसमें। अब वो कह रहा कि जो वैल्यू थी प्रिंसिपल था वो कितने गुना हो गया, 5 टाइम्स। तो P, अब P कितना था पहले 100, अब वो अमाउंट बन के कितना हो गया 500।
तो SI कितना हो गया 400। तो वापस देख लीजिएगा 400 यानी 400 इक्वल टू 100 इंटू आर की वैल्यू 40 टाइम फाइंड आउट करना अपॉन कितना 100, ये कैंसिल हो गया 10। तो टाइम बोलो कितना आ गया 10 ही आ गया। ऑनलाइन वाले जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल इसको मोबाइल को जूम करके देखेंगे तभी वीडियो साफ से दिखेगा। रब कर दें? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, थर्ड नंबर। मनी इज लैंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अब मनी लैंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, मनी किस पर दी गई सिंपल इंटरेस्ट पर, मतलब पैसा। फिर वही काम करोगे, मनी को आप क्या मान लो 100 रुपीज, पी की वैल्यू आपने 100 मान ली और वो किस पर दी गई उधार दी गई कितने पे, इट बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ। इट बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ। तो पहले थी कितनी 100, अब हो गई वो 7 टाइम, तो अब हो गई 700। तो ऐसा ही कितना हो गया बोलो 700 में से 100 माइनस कर दोगे तो 600 है ना। अब ऐसा ही 600 इक्वल टू 100 इंटू आर इंटू टाइम 20 ईयर अपॉन 100। सेम क्वेश्चन है 23 या 60 30, रेट कितनी आ गई बोलो। अब ये 30% रेट यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ NPRT अपॉन 100। आपके उसने कहा इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 13 तो प्रिंसिपल तो 100 ही है, अब कितनी हो गई 13 टाइम्स, तो बोलो कितना हो गया 1300 रुपये। तो इसमें SI कितना है 1200 रुपये है ना। तो बस 1200 इज इक्वल टू 100 इंटू 30 इंटू T अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 120 इज डिवाइड बाई 3 for the 12, time is 40 years, it is your answer। क्लियर? रब कर दें? अब हिंदी वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, चूंकि अब हिंदी में भी बताया जा रहा और इंग्लिश में भी बताया जा रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4। 1500 रुपीज इज लैंड ऑन 6% per annum। 1500 ये वैल्यू क्या दी हुई है 1500 सब प्रिंसिपल प्रिंसिपल दिया हुआ है, मतलब पी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1500 1500। इज लैंड ऑन 6% per annum। रेट कितनी हो गई 6% per annum हाँ, for 10 years टाइम कितना हो गया and 3000 rupees is lent on 5% per annum। एक दूसरी अमाउंट है कितनी 3000 rupees 3000 रुपीज, ये कितने पर दिए गए 5% per annum हाँ जी 40 years। 40 ईयर्स। पूछ रहा था इसमें। टाइम की वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे If जी। their interests are same, then find the value of Interest are same in both case. Now we can equal to the both values. Okay. PRT upon 100 equal to PRT upon 100। आपको पता है हमने पहले दिन की क्लास में बताया था कि 4 वैल्यू में से 3 दी होंगी, एक पूछ रहा होगा। तो P की वैल्यू कितनी 1500, रेट 6 टाइम T अपॉन 100। इधर देखोगे 3000 इंटू 5 इंटू T अपॉन कितना, SI तो बराबर कहा ना उसने, तो बराबर कर दिया SI। ये 15 2 जा, ये हो गया 2 3 जा 6 हो गया, है ना। ये कितना हो गया 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। तो टाइम बोलो कितना आ गया 6 ईयर्स। हैव यू कॉपीड? समझ में आ रहा तुम्हें? हटा दें?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फोर्थ था। इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी कितना बोलो, 8% पर एनम। रेट कितनी है, 8%। फॉर 7 4 7 years ईयर। टाइम इज गिवन 7 ईयर्स। is equal to the interest of 8,000 rupees इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑफ 8,000 रुपीज at 2% per annum एट 2% पर एनम। ये पी की वैल्यू दी हुई है, for 14 years। यार दी है कितनी परसेंटेज पे, 2%। और टाइम कितना, 14 years। 14 ईयर्स। Find that sum of money। पी की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा वो आपसे, कितनी वैल्यू दी हुई थी। क्लियर है, तो कर दो। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट सेम बोला था, वापस देखिए। इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम हाँ। इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। हाँ इक्वल है, क्या है इक्वल है, तो कितना कर दोगे, P इंटू 8 इंटू 7 अपॉन ये कितना है 8,000 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, या इससे हम रहने दो चलो ये। अब ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 20, 7 2 ये यहाँ से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए 25 8 जा 200 है ना, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 200 तो यही हो गया, और 1 जीरो ये वाला, और इंटू 2 तो बताओ कितनी आ गई, 4,000। सबकी समझ में आ रहा, क्लियर हो गया। इसको टच कर दो ना, टच उधर से टच कर दिया करो बीच बीच में, हटा दे वहीं से। वीडियो बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, तभी आप परफेक्ट मैन बन जाएंगे। पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के, बिकॉज वी नो द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, रमेश borrowed 10,000 rupees रमेश ने 10,000 रुपये उधार लिए, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, पी की। at 12% per annum रेट कितना पे लिए, for 5 years। टाइम कितना था, 5 years। and Ganesh borrowed 5,000 और गणेश ने कितने लिए, 5,000 rupees 5,000 रुपीज। for 20 years। कितने, 20। टाइम कितना इनका, 20 ईयर्स। If they paid same interest, हाँ। then at what rate of interest Ganesh borrowed the money? गणेश ने जो पैसा लिया था उसकी रेट क्या थी, अगर इन दोनों ने सेम ब्याज चुकाया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 10,000 है ना ये, इंटू 12 इंटू 5 अपॉन कितना बोलो, 100। और यहाँ से 5,000 into R into 20 upon 100। आर अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल, 2 से यहाँ पे 6 और 6 5 जा 30, रेट इज 30%। हाँ हाँ ये भी कट रहा, तो 6%, सॉरी 6 कितने आ गई रेट, 6%। वो दिक्कत नहीं किसी को। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, सारे क्वेश्चन हो गए, ये 6 था, तो ठीक है। simple interest chapter is over now. In next video you will watch to next chapter. आप देखते हैं कौन सा चैप्टर आपको कल पढ़ाया जाएगा, वही वीडियो आपका कल मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन लिख के कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसका आंसर आपको भेज देंगे। ठीक है, मुहिम ध्यान रखिएगा, एक पौधा अपने जन्मदिन पर
रोपते चलिए। थैंक यू वेरी मच।